गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक जो न्यूज़ आ रही है और जिस न्यूज़ को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था मैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक कॉन्क्रीट एविडेंस मिले इस चीज़ के लिए कि कुछ भी बोलने के पहले आपके पास में जो है वो पुख्ता जानकारी होना चाहिए। वो न्यूज़ ये है कि जो नीट का जो पेपर है उसके वो लीक हुआ है कई जगह पे। जैसे मेरे पास में जो है वो कई सारे अलग अलग जगह से मेरे पास में जो है वो दैनिक भास्कर की न्यूज़ भी इससे आई हुई है ना, और अलग अलग अखबारों में आया हुआ है। एक व्हाट्सअप चैट भी जो है वो सामने आया है। एक एफआईआर की रिपोर्ट भी सामने आई है इसमें, ठीक है। और कुछ अरेस्ट भी हुए हैं इसमें। और एक ये है ना, देखिए ये पटना दैनिक भास्कर का जो आप देख सकते हैं इसमें, नीट प्रश्न लीक मामला सीबीआई जांच कराने के लिए याचिका दायर है ना। फिर दैनिक भास्कर मुजफ्फरपुर का कवरेज है इसमें। दोस्त व साले के बेटे को नीट पास कराने के लिए इंजीनियर ने 40 लाख में सौदा किया। पटना का न्यूज़ है कि नीट यूजी नकल में मास्टरमाइंड तुषार हिरासत में, है ना। और अब मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसके लिए बच्चे साल भर वेट करते हैं, लाखों बच्चा जिसमें बड़े सपनों के साथ बैठता है, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो बहुत उम्मीदें लेके बैठते हैं। कई बच्चे जो है वो कोचिंग करते हैं, घर वालों वाले कर्जा भी लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद यदि पेपर लीक होता है ना, तो सरकार की टोटल फेलियर है, ठीक है। जनरली मैं अगेंस्ट दी गवर्नमेंट कुछ बोलता नहीं हूँ, है ना। और लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो पेपर लीक जो हो रहे हैं ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि कारण ये है कि एक भी एंट्री यदि मेडिकल कॉलेज में इस तरीके से होती है तो वो बाकी उन सब बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में वो घनघोर अन्याय है। वो मैं यही बोलूँगा कि जो है सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए इसकी, और जांच होने पर जो है वो सही जो है वो निष्कर्ष सामने आना चाहिए। अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। कारण ये है कि ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है, ये मामला है बेसिकली लाखों बच्चों के भविष्य का। यदि 11वीं 12वीं का पेपर लीक होता है तो क्या हो गया, ना पास होने वाले बच्चे पास हो गए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं है। भाई मान लो 100 बच्चों में से 80 बच्चे पास हो रहे थे, 20 फेल हो रहे थे, पेपर लीक करके 20 में से 10 और पास हो गए, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता है। गलत तो वो भी है, लेकिन जब नीट का पेपर, आईआईटी का पेपर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर जो है वो आउट होता है ना, तो वो एक गंभीर मामला है। क्योंकि कारण ये है कि उसमें सीटें लिमिटेड हैं, फिक्स सीटें हैं, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं जो अनडिजर्विंग लोग हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। और ये ये लाखों बच्चों के सपने पर एक कठोर प्रहार है। मतलब गवर्नेंस का मतलब है कि भाई आप हमारे मालिक मत बनिए। सरकार का मतलब है आप हमको बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, है ना, सिस्टम प्रोवाइड कीजिए हमको। आप यदि जो है वो सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर तो अराजकता होगी ना। ये तो जनरली मैं ऐसे कंट्रोवर्शियल मैटर को मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन चूंकि बात यहाँ पे जो है वो हजारों लाखों बच्चों के भविष्य की है और पेपर इसकी जांच होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रिजल्ट पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजल्ट पर रोक नहीं है, लेकिन जांच हो उसमें, केंद्र जवाब दे इसमें कि ऐसा क्या हुआ है, इसमें एग्जैक्टली मामला क्या है। मतलब पेपर बाहर आ जाना, फिर कुछ के बच्चों ने बताया कि सब हमको O2 सेट मिला, जो पेपर था ही नहीं, वो कोई अलग पेपर मिल गया हमको। मतलब जो पेपर का आंसर की भी नहीं मिल रहा है, ना क्वेश्चन मैच कर रहा है, कुछ सेंटर पे ऐसे भी हुआ है। इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करते हो आप, इतनी फीस लेते हो आप, एक अलग एजेंसी बना ली आपने और सिस्टम को की ऐसी की तैसी कर दी पूरी। पहले स्टेट लेवल पे एग्जाम होते थे, मध्य प्रदेश में जरूर व्यापम घोटाला एक बार हुआ था व्यावसायिक परीक्षा मंडल में, लेकिन इतना बड़ा एजेंसी बना के इतनी फीस है ना। कोई नीट का एग्जाम फ्री में नहीं लेते हो, इतनी बड़ी फीस लेते हो आप। जितना कोचिंग वाले नहीं कमाते उससे ज़्यादा नीट का एग्जाम कंडक्ट करके कमाता है एनडीए। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 1500 रुपये फॉर्म की फीस है, एक रफली मान लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, फिगर सामने जाएगा आपके। कैलकुलेटर बोलेगा ये मैं आगे नहीं कर सकता, तो गंभीर मामला है। देन वन शुड
टेक इट वेरी सीरियसली। सरकार को यूथ के भविष्य के साथ खेलने का कोई राइट नहीं है। गवर्नमेंट कैन नॉट प्ले विद द फ्यूचर। पेपर लीक होना मतलब युवाओं के, यूथ के भविष्य के साथ जो है वो बड़ा खिलवाड़ है। जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे हो, बिहार में क्या है, यूपी में क्या है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, केंद्र में क्या है, भैया ऐसा है कि जो अपने काम है वो तो कर लो, कम से कम बेसिक्स पे तो काम कर लो। ऐसा कैसे हो जाता है कि एजेंसी इतना सख्त प्रबंध होने के बावजूद पेपर लीक हो जाता है। खैर, कुछ बच्चों को लग रहा था कि कितेंद्र सर शायद बहुत कमर्शियल हो गए हैं, नहीं बात करेंगे इस बारे में। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं पहले आपका हूँ, उसके बाद बाकी सबका हूँ। पहले मैं आपके लिए सोचता हूँ, उसके बाद बाकी सबके लिए सोचता हूँ। गंभीर मामला है। जरूरत पड़े, सरकार को लगता है कि बड़े पैमाने पर लीक हुआ है तो रिकंडक्ट कराने के बारे में भी सोचना पड़ेगा सरकार को, कम से कम उन एरिया में जहां पे पेपर लीक हुआ है। गलत है ये, एब्सोल्युटली गलत है ये। खैर, संडे को इतने गंभीर मैटर पे बात करनी पड़ी मुझे इस पे, और केवल अधिकार मिल जाने से सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान मिलता है काम करने पर। सरकार को चाहिए ना कि लोग सम्मान करें, तो काम कीजिए। आप लोगों को भड़काने की बजाय आप पेपर लीक को रोकिए। मुद्दे भटकाने की बजाय आप सड़क, पानी, जमीन, इन मुद्दों पर बात कीजिए कि ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था क्या है, सड़कें कैसी है, हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। मैं बहुत दिन से इसे सोचता था कि शायद ये नई जनरेशन जो है ना, इसको उतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैंने अभी क्या हुआ कि अपने सेंटर शुरू हुआ, कुछ हम लोग जो है वो डाउट सेक्शन के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं हम लोग। तो जितने लोग आ रहे थे ना, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे थे, तो लगा था कि उनको बेसिक्स भी नहीं मालूम है। तो एक दिन एक प्रोफेसर ने अप्लाई किया, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने अप्लाई किया। पता नहीं क्यों उन्होंने अप्लाई किया कि मुझे जॉब छोड़ना है, मुझे जो है वो थोड़ा कंफर्ट में काम करना है। शायद उनको जॉब में कुछ इशू होगा वहाँ पे। वो आई, बॉटनी की प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। उन्हें लगा कि भाई ये तो बायोमेंटर्स वाले तो हाथों हाथ ले लेंगे। हमने कहा मैडम आपको टेस्ट देना पड़ेगा, डेमो लेक्चर देना पड़ेगा, कि ताकि बच्चों के कभी एमसीक्यू एक्सप्लेन करो तो कर सको आप। लेक्चर लिया, 10-20% फैक्ट में गलतियाँ। टेस्ट पेपर दिया, 20 में से 3 सही, 17 गलत। बोली पढ़ नहीं पाई थी, थोड़ा कॉन टच छूट गया। दोबारा फिर उनको बोला कि आप पढ़ के आइए इस पर्टिकुलर हिस्से को। एनसीईआरटी की कॉपी दी गई, 20 में से 5 सही, 15 गलत। मैंने कहा मैडम नहीं हो पाएगा। बोली मैं तो इतने दिन से बीएससी एमएससी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो मैं समझ गया, आंसर इज दैट कि उनको बेसिक्स नहीं आते हैं। वे कॉलेज में जाके पढ़ाती हैं, उन बच्चों को भी समझ में नहीं आता। बच्चे नहीं आते, मैडम टीचर के बेसिक्स खराब तो बच्चे के बेसिक्स खराब। बच्चा बगैर खराब बेसिक्स में अपना आंसर लिखेगा, कॉपी चेक वो वही करेंगे, बच्चे को पास कर देंगे। कागज का पत्रा मिल रहा है जिसमें आप पास हैं, लेकिन ना आपको कुछ आता है ना वो टीचर को कुछ आता है। शायद उसके साथ ही वैसा घटा होगा। तो पॉइंट ये कि हम पूरी एक जनरेशन को सड़ा दे रहे हैं हम लोग। एजुकेशन का लेवल सुधारने पे फोकस करना चाहिए। गंभीर बातें सारी ये। मैं इतना ही बोलूँगा, जो जिम्मेदारियां हैं ना, उनको ईमानदारी के साथ निभाना यदि कोई सीख जाए ना, तो लोग उसका सम्मान करते हैं। लोग क्यों पॉलिटिशियंस के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा है, इस मुद्दे को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को कवर करना चाहिए। इस मुद्दे पर लोगों ने बोलना चाहिए। और जहां नहीं हुआ है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई न्यूज़ नहीं आई मध्य प्रदेश से, कोई न्यूज़ नहीं आई राजस्थान से, मतलब अब तक जो मुझे जानकारी है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, यदि गलत हो तो करेक्ट कीजिएगा। लेकिन हर बार नीट का एग्ज़ाम होता है, हर बार री नीट की गुहार लगती है, हर बार पेपर लीक होने की खबर बाहर चलती है। भैया ऐसा है कि एक एग्ज़ाम क्यों नहीं कर पाते सक्षम सही तरीके से? सोचना पड़ेगा ना इस बारे में, ठीक है? नहीं तो ये बच्चे ऐसे हैं कि बड़े होंगे ना
तो आपको उखाड़ फेंकेंगे, ये अपनी पार्टी बना लेंगे गलत। ठीक है, तो कब तक रोकोगे आप एनर्जी को? ऊर्जा कभी रुकती नहीं है। खैर, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और सरकार से उम्मीद है कि भैया जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं ना, उनके सपनों को ऐसे धूमिल मत होने दीजिए, है ना। विनाश हो जाएगा, सर्व विनाश। ठीक है, चलिए, गंभीर मुद्दा था आज, कोई दूसरी बात करने को थी नहीं। मेरे को, मैं कल रात से ये सोच रहा था कि इतने बच्चे मेहनत करते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति मेहनत करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है बेटा, अब देखो सरकार है, वही डिसाइड करेगी। अभी मैं तो आपसे बोलूँगा कि आप भी इससे एक लर्निंग लो। जो करना है ऑनेस्टली, ईमानदारी से करना है, कर्तव्य पथ पर कभी पीछे नहीं हटना है ना। छोटे मोटे लालच को अवॉइड कर देना है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।